हमारे यहाँ एक चीज़ बड़ी कॉमन है, खुसूसन खैर के कामों के लिए। वो ये है कि जितने भी मामूलात बंदगी हैं या इज़्ज़त एहतराम के सिलसिले हैं या सदका खैरात के मज़ाहिर हैं, वो सारे ही मखसूस दिनों के साथ जुड़े हुए हैं। उन दिनों के अलावा हमारे यहाँ उमूर खैर बहुत कम सरजद होते हैं। मसलन रोज़ा, हम आम तौर पे जानते हैं कि रमज़ान शरीफ के रोज़े ज़रूरी हैं, लेकिन हम इसके अलावा नहीं जानते कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने में नफली रोज़े भी रखा करते। तो यूँ रोज़ों का सिलसिला पूरे साल जारी रहता था। हमारे यहाँ क्या है, रमज़ान शरीफ जब ख़त्म होता है तो रोज़े का तसव्वुर ही मुस्तहज़र नहीं रहता बिल्कुल। अगले साल जब रमज़ान का एक शुरू होगा सिलसिला, तब याद आएगा रोज़ा भी कुछ होता है। फिर चूँकि पूरे साल किसी किस्म का रोज़ा नहीं रखा जाता, लिहाजा रमज़ान का रोज़ा रखना भी फिर एक थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है। और अगर थोड़ी आदत हो तो फिर उस कदर मुश्किल नहीं होगा। एक तो ये चीज़ है और ये बड़ी कॉमन है हमारे यहाँ। दूसरी चीज़ हम लोग ये समझते हैं कि नमाज, पूरी नमाज यानी फ़र्ज़ रखते हैं, फिर सुन्नत और नवाफिल और वाजिब की जितनी रखते हैं वो मस्जिद ही में पढ़ी जाएंगी। ये चीज़ बड़ी कॉमन है। यानी हमारे जो मामूलात बंदगी हैं वो या तो मखसूस औकात के साथ जुड़े होते हैं या मखसूस मकामात के साथ। हालांकि शारे अल इस्लाम की सुन्नत ये है कि फ़र्ज़ रखते हैं तो मसाजिद में और बहुत सारी नवाफिल रखते हैं आप घर में पढ़ा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये सिलसिला अब वैसा नहीं है, क्योंकि हमने नमाज को फ़कत मसाजिद तक महदूद कर लिया है और मस्जिद से बाहर हम नहीं चाहते कि हमारा वज़ू बाकी रहे और हमें जाकर कहीं और भी नमाज का कुछ हिस्सा अदा करना चाहिए। तो ये चीज़ जुड़ी हुई है मसाजिद के साथ और बड़ी कॉमन है। जैसा कि रोज़े जुड़े हुए हैं सिर्फ रमज़ान के साथ, और ये बात बड़ी कॉमन है कि रोज़े सिर्फ रमज़ान में है और नमाज सिर्फ मस्जिद में है। एक चीज़ और बड़ी कॉमन है, बड़े बड़े बद किरदार वो नेक हो जाते हैं। कहाँ? हरम शरीफ जाकर। उम्रा के लिए जाएंगे तो वहाँ मस्जिद नबवी में बैठ के दुरूद ही पढ़ते रहेंगे, और अगर मताफ़े हरम में इधर आएंगे मक्का मुअज़्ज़मा तो इधर तिलावत ही करते रहेंगे। लेकिन ऐन जिस दिन वापस आएंगे उसी दिन आकर कोई ना कोई हराम कारी करेंगे। यानी उनके जो जितना भी उनका जो मजहबी जज्बा है वो एक ख़ास जगह से जुड़ा हुआ है। बस उधर जाएंगे तो नेक हो जाएंगे, उधर से वापस आएंगे तो फिर वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे, बल्कि पहले से भी बदतर हो जाएंगे। ये चीज़ बड़ी कॉमन है। एक और चीज़ भी बड़ी आम है, वो ये है कि हमारे लिए अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करना या किसी को हदिया देना वहीं है जहाँ हमने देना है, और उसके अलावा कहीं अशद ज़रूरत भी हो तो हम निहायत बखील हो जाते हैं। इसमें एक पहलू यह भी है कि मैंने जहाँ इन्वेस्ट करना हो मैंने वहाँ तो करना है, लेकिन जहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है वहाँ मैंने नहीं करना, क्योंकि मेरा उधर कंसर्न ही नहीं है, मेरा कोई तल्लक ही नहीं है, मेरा कोई लिंक ही नहीं है। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूँ कि जो किसी जगह जाके सारा कुछ ही दे आते हैं, लेकिन जो उनके करीबी ज़्यादा मुस्तहक होते हैं उनको कुछ नहीं देते। सदका खैरात में भी हमारे लिए ये बात बड़ी कॉमन है कि जहाँ हमने सदका खैरात के अलावा भी, यानी किसी जगह तो हम दाल रोटी भी नहीं देंगे और किसी जगह दुनिया जहान के बेहतरीन खाने निछावर कर देंगे। ऐसे हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जिनके करीबी बल्कि बूढ़े भी जितने भी ज़रूरतमंद होंगे तो उनको नज़रअंदाज करेंगे, और जहाँ पहले ही बहुत सारा कुछ है वहाँ दे आएंगे, या जहाँ पसंद की जगह होगी वहाँ सारा निछावर कर। ये कुछ चीज़ें हमारी सोसाइटी में बड़ी ही कॉमन है, बड़ी ही कॉमन। फिर ये एक चीज़ बड़ी आम है, हमें जो जगह या जो शख्सियत पसंद है वो मुअज़्ज़ज़ है, वो मुकर्रम है, वो सब कुछ है, लेकिन उसके अलावा हम इज़्ज़त का दरवाज़ा किसी और पर नहीं खोलेंगे, एहतराम की खिड़की किसी और जगह नहीं खोलेंगे। किसी और जगह हम किसी भी जगह किसी भी शख्स को किसी भी हैसियत में उसकी इज़्ज़त देने के लिए तैयार नहीं होंगे। जहाँ हमने वो दरवाज़ा खोला हुआ है बस वहीं है। ये बात भी बड़ी कॉमन है।
और ये सारी चीज़ें एक तरह की मुनाफ़िकत की सूरतें हैं जो हम खुदा और बंदों के बीच में करके मुर्तकिब हो रहे होते हैं, साथ साथ खुश हो रहे होते हैं। रमज़ान का जो मामला है, इसके अंदर एक इस्तिलाह हमारे यहाँ बड़ी आम है, तरावी का लफ्ज़। तरावी का लफ्ज़ जो है, इस पर ज़्यादा आजकल कोई कुछ स्कॉलर्स जो हैं बड़ी तंगी पैदा भी करते हैं, जैसे रमज़ान के दिनों में। मकसूद कोई लफ्ज़ का गोरख धंधा नहीं है, आप उसको कोई और लफ्ज़ दे लें, हमें कोई मसला नहीं। अगर तरावी का लफ्ज़ किसी को पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। हमने भी कब कहा कि तरावी ही का लफ्ज़ ही होना चाहिए? वो तो एक मशहूर हो गया लफ्ज़, जब मशहूर हुआ तो किताबों में आ गया, किताबों में आया तो आगे जो खतीब और वाइज़ मुबल्लिग थे उन्होंने भी उसी तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमें तो कोई मसला नहीं, कोई और लफ्ज़ बना लें, कोई अच्छा आपको मिल जाता है तो। अगर आम तौर पे फिर जो लफ्ज़ चल पड़े उसका मुतबादिल मिलता नहीं। तरावी लफ्ज़ है जिससे हमारे जहन में जो चीज़ मफहूम होती है वो ये कि इशा के बाद हमने चंद गिनती की रकतें पढ़नी होती हैं। यानी तरावी का लफ्ज़ जब बोला जाएगा तो उससे हर आदमी को पता लगा, अच्छा कुछ रखते हैं। एक जमात कहेगी 8 है, दूसरी जमात कहेगी 20 हैं। हालांकि रकतों की ज़्यादती का कोई तयन नहीं है, वो 8 सिर्फ सुन्नत की तयन का इख्तिलाफ है। यानी सुन्नत कितनी है, 8 हैं या 20 हैं या 36 हैं। एक जमात ने कहा 8 हैं, दूसरे ने कहा 20 हैं, तीसरे ने कहा 36 हैं। कितनी सुन्नत, यानी सुन्नत कितनी है। इसके अलावा आप 360 भी पढ़ लें तो ठीक है, लेकिन मौलवी ने जो हाल कर दिया हमारा वो ये है कि जो 8 वाले हैं वो 9 पर भी आ जाएं तो वो कहेंगे कि ये जाती होगा। 20 वाले तो वैसे ही छोड़ते जा रहे हैं ना, नीचे आते जा रहे हैं, वो इतनी खड़ी भी नहीं हो सकते। एक और बड़ी कॉमन बात है, और ये भी हम सबको मिलकर ठीक करनी है, वो ये है कि ये जो हमारे हाफिज हैं जो आपको तरावी पढ़ाते हैं, इनमें मैं अगर इसमें मुबालगा ना करूं तो 80% जो आपके हाफिज हैं ना, वो कुरान सिर्फ रोज़ों में पढ़ते हैं। अपना कुरान याद रखने के लिए आपको नमाज तरावी पढ़ाते हैं, ये बंदगी के लिए नहीं करते। ये भी याद रखिएगा, ये उस काम के लिए करते हैं। ठीक है, हम इनकी खिदमत करते हैं। इसके अलावा रमज़ान के अलावा मैंने तो नहीं देखे ये हाफिज कुरान पढ़ते हैं। या तो जो हिफ्ज़ कर रहे होते हैं बच्चे, या वो पढ़ते हैं, या किसी को कोई मजबूरी हो जाए, को फंस जाए कहीं पे, तो वो फिर सूरत यासीन खोल लेता है। अब मेरे पास रोज़ाना मतलब ऐसे लोग आते हैं, ये साडा काम है, रिश्ता नहीं हो रहा, तो मैं भी फिर यही कहता हूँ सूरत यासीन पढ़ो, हो जाती, सपुर्द करो सूरत यासीन दे आपे होंदा फिर सी। तो सुहानी लैके देना मेरा फर्ज, मेरे तो नहीं वाजिब। सूरत यासीन पढ़ आपे तन लै दे सी सुहानी। यानी उन्होंने कुरान भी पढ़ना है तो वो एक गर्ज के साथ बंधा हुआ है, और अगर उन्होंने वाक़या पढ़नी है तो वो भी, और अगर उन्होंने कोई भी चीज़ कुरान की पढ़नी है तो वो उनकी किसी न किसी चीज़ के साथ जुड़ी हुई है। तो ये बात बड़ी अब कॉमन है। पहले थोड़ा बहुत था ये कि जब कोई मर जाता था तो उसके साले सवाब पे लोग जाते थे ना, तो वहाँ पे कुरान खानी करते थे। चलो पहले वो बोडे वगैरह पढ़ते थे तो फिर वो सपारे वगैरह देते थे तो लोग उसको पढ़ते थे। अब बोडे और सपारे दोनों गायब होते जा रहे हैं, मौलवी बीच में आ गए। जो वक़्त लगाना था कुरान खानी पे वो वक़्त लग जाता है तकरीर सुनाने पे। तो मौलवी की तकरीर से जो फ़ायदा आप लेना चाहते हैं वो फ़ायदा आप किताबुल्लाह की तिलावत से क्यों नहीं ले लेते? मेरी बात नहीं समझे आप ये चाह रहे हैं ना कि कोई मौलाना तबलीग करे, तो मौलाना तबलीग करे तो लोगों को फ़ायदा हो। अब मौलाना की जो नीयत है ये आप भी नहीं जानते कि वो क्यों कर रहा है, तो उस नीयत के साथ तो फ़ायदा हो ना हो, लेकिन किताबुल्लाह पढ़ने से तो फ़ायदा हो ही जाएगा। तो ये बात बड़ी कॉमन हो गई है कि पहले तो लोग चलो इसाले सवाब की मजालिस में कुछ पढ़ लेते थे, आधा सपारा, अब उससे भी गए। वो भी कहते हैं ठीक है जल्दी जल्दी बोडे उठाओ, बल्कि जिस वक्त तक वो बोडे ही कहते हैं उनको, वो मणके जाए, वो जब तक पड़े रहते हैं तो आप लोगों के चेहरों को देखें तो ऐसे होते हैं जैसे अभी मरने वाले। इतने अफसुर्दा और इतने गमगीन बैठे होते हैं कि शायद अटके हुए हैं कि अभी इजराइल बाहर खड़े हैं और अभी इनकी रूह को उचकने लगे हैं। जैसे ही आप वो चादरें इकट्ठी करेंगे तो चेहरों पे हंसी खुशी है, माशाअल्लाह सुबह, यानी खुशी सी पैदा हो जाएगी। तो ये बात बड़ी कॉमन है। यानी तिलावत भी बंद गई उस चीज़ से, और उससे भी गई, उससे भी गई। और एक और दिलचस्प बात कि पहले हमारे घरों के अंदर कोई ना कोई बूढ़ा, बच्चे जब जागते थे तो तिलावत कर रहा होता था। कोई तो नमाज के टाइम उठ पड़ते थे ज़रा आराम से,
कुछ शरीफ बच्चे कुछ थोड़े शरारती होते हैं, तो उन्हें बाप को ज़रा कोई एक दो चपेड़े मार के जगाना पड़ता था या माँ को। तो एक चीज़ थी कि जब उठते थे तो कोई ना कोई तिलावत कर रहा होता था। लेकिन अब ये बात बड़ी कॉमन है कि बच्चे जब जैसे ही उठेंगे सबके हाथ में मोबाइल ही होगा। रात को कोई रिप्लाई रह ना गया हो तो मैं अभी रिप्लाई दे दूं ताकि देर होने से कहीं अगले बंदे को तकलीफ ना उठानी पड़े और वो कहे कि रिप्लाई ही नहीं आया। और अक्सर ऐसा होता है, जब आप रिप्लाई नहीं देते तो अगले का क्यों नहीं दिया जी। कुछ बातें खैर की पहले बड़ी कॉमन थी जो अब मिटती गई हैं, और कुछ बातें शर की अब इतनी कॉमन हो गई हैं कि आदत बन गई हैं। निकलेगा कुछ नहीं। मैं आपको बता दूं कि हमारी 90% पॉपुलेशन को मोबाइल कुछ नहीं दे रहा। 90%, 10% की ज़रूरत है। उन्होंने वो सादे नोकिया रखे हुए हैं जिनकी ज़रूरत है। मैंने बड़े बड़े ताजर देखे हैं, उनके पास सादे नोकिया मोबाइल, लाखों के बिजनेसेस हैं। और जितने वेले हैं सबके पास एंड्रॉयड है। जितने वेले, जितने फारग हैं कॉलेज आन से, ज़्यादा एप्लीकेशन उन्हीं के मोबाइलों के अंदर धंसाई हुई। ये चीज़ कॉमन हो गई है, आदत बन गई है। और ये जिस जगह पे ये आदत बनी है वहाँ जो पहले आदत थी वो ख़त्म होती जा रही है। अब जो खैर का जो कॉमन होना था वो जब छुप गया तो उसकी जगह शर का कॉमन होना आ गया। तो ये किसी कौम की बड़ी नामुरादी है कि खैर का मामूल उस कौम से ले लिया जाए और शर का मामूल उस कौम में पड़ जाए। ये बातें बड़ी कॉमन है। ये जो हाफिज हैं, ये तो बात अब हाफिजों से करनी चाहिए। आप में तो शायद ज़्यादा हाफिज नहीं बैठे हुए, तो ये सिर्फ रमज़ान शरीफ के अंदर ये 2-4 नज़र आ रहे हैं। और ये भी सर, मैं जब ये बात करता हूँ ना तो सर नीचे कर लेते हैं ऐसे। सर नीचे करने का मतलब ये होता है जिसमें मर्जी बोली जा, सुननी तो तेरी ऐसी है नहीं, सर नीचे कर लेते हैं। यानी पढ़ना ऐसी रमज़ान चाहिए, कुरान रमज़ान के अलावा नहीं पढ़ेंगे। और आप ये इसका नतीजा है कि जब मौलवी की, इमाम की नीयत ठीक नहीं होती ना तो वो पीछे खड़ा हुआ भी कहता है जल्दी ख़त्म कर तरावी, मुकांदा ही नहीं। जिस दौर में तो हुस्न नियत और कुरान पढ़ने का आम मामूल होता था तो लोग तरावी के अंदर ज़्यादा खड़े होते और इतनी उकताहट महसूस नहीं करते थे। अब जबकि सने इमाम दे सारे का ही अल्लाह अकबर है, इसलिए आगे वाला भी उसी लिए ही खड़ा हुआ है आगे कि मैंने ये डांग टपाव करना है और मैंने अपनी मंजिल दोहरानी है। और जो पीछे वाला है वो तो इंतज़ार में है कि मोबाइल बंद हो गया 1 घंटा, तो इस घंटे के अंदर जो रिप्लाई देने थे वो तो ज़ाया हो रहे हैं। तो अल इंतज़ार अशद्दो मिनल मौत, जिसको रिप्लाई का इंतज़ार है वो तो मर जाएगा तरावी के पूरे होने तक, जल्दी जल्दी कर। ये मतलब क्या है। इसलिए कुछ लोग जो बड़े धैर्य हो गए हैं वो ये कहते हैं कि हम उन्हें जब दावत देते हैं, मैंने खुद एक दफ़ा एक धैर्य को दावत दी, मैंने कहा आप इस्लाम की थोड़ी बात सुने ना। वो कहने लगा सारी ज़िंदगी तो सुनिया ने तुहाड़ियां, हुण तुसी को नवी गल सुनानी, मैं मुझसे सुन। थोड़ी देर मैंने गौर नाल देखता रहा, अच्छा मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सही मुसलमान हो। हाँ, मैंने कहा ये सही है, ये एतराज़ आपका ठीक है, आप पहले तहकीक कर लें। यानी पूरा मुसलमान नज़र नहीं आएगा तो इस्लाम का बयानिया भी गुम हो जाएगा। किरदार से साबित करना पड़ेगा किसी तहजीब को कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो नैरेटिव है, वो हमारा जो आइडिया है, जो पीछे जो चल रहा है वो सही है। तो अगर वो किरदार उसका नहीं है तो फिर धैर्य को इल्ज़ाम ना दें। हम और वो एक ही जगह खड़े हुए हैं, वो भी ला इलाहा पे हैं, हम भी ला इलाहा पे हैं। बस फ़र्क ये है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह से इनकार कर रहे हैं और हम ला इलाहा इल्लल्लाह कह के ऐसे हुए हैं। ये मननी थोड़ी नहीं, अगरचे तुहानू असीं मन्निया होया है। वो ये कहेंगे कि आपको भी नहीं माना और आपकी भी नहीं मानी, ये कहेंगे आपको माना लेकिन आपकी नहीं मानी। एक स्टेज पे आके दोनों एक ही जगह खड़े हो जाएंगे। कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन हो गई हैं। मसलन मैं और भी मिसालें आपको देता हूँ। अभी रमज़ान है तो उसके बाद कुछ चीज़ें आगे आएंगी महीने। इसमें रबीउल अव्वल का महीना आएगा तो बस कुमकुमे शुरू हो जाएंगे, यानी इश्क का काम शुरू हो जाएगा। हुजूर आ जाएंगे, मैं दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहता हूँ हुजूर आ गए हैं, तो हुजूर रमज़ान रबीउल अव्वल में आ जाएंगे। और फिर अब मैं कहने में मुझे क्या तामुल है कि रबीउल अव्वल के बाद वापस चले जाएंगे। यानी पूरा साल उसको सीरत से, मिलाद से, किरदार से, पैगंबर से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन रबीउल अव्वल की
जो महाफिल हैं उनके अंदर, उसके अंदर इश्क जाग पड़ता है, फिर वो सारा कुछ करते हैं जो सो करते हैं। वही महीना है सबकी चांदी का, नात खानों की, नकीबों की, कारियों की, पीरों की, सबकी चांदी उस महीने में हो जाती है। अल्लाह अल्लाह तो खैर से एक एक प्लाट सारे बना लेंगे। लग गया महीना, बड़ी अच्छी हाज़री हुई है। ये चीज़ बड़ी कॉमन है। मैंने एक साहब, वो बड़ी महफिलों में जाते हैं, महफिलें कराते भी हैं, तो उनसे एक दफ़ा बात की, यार तुझे बड़ा शौक है रबीउल अव्वल का, सारे साल तू उड़ीकना रबीउल अव्वल में। कहते सर जी की करिए भी, एक महीना कमाई था, उसमें यह होता है कि इधर से पैसे लिए, इधर से लिए 2 लाख इकट्ठा किया, 50,000 की महफिल करवाई, 1.5 लाख ले गए। उनका ये कारोबार था। तो मईशत जब बन जाती है ना रूहानी और दीनी मराकज़ के साथ और इल्मी सिलसिलों के साथ, तो बड़े हालात ख़राब हो जाते हैं, और ये चीज़ भी बड़ी कॉमन है। उसके बाद ये जो आइमा अहले बैत हैं उनका तज़किरा होगा तो मुहर्रम के अंदर। मैं शियों से भी पूछता हूँ, हमारी मुख्तलिफ इधर कमेटियों के मेंबर भी हैं शिया हजरात, तो उनसे मैं पूछता हूँ कि ज़िक्र अहले बैत जो है वो मुहर्रम के अंदर तो ठीक है, जो मुहर्रम गुजरा तो उसके बाद हाँ जी 39वां कदों आना है, यानी उस दिन उसका उनका मजहब जागेगा। मैं कहता हूँ जिसकी एफिलिएशन इमाम आली मकाम इमाम हुसैन से है, वो वक़्त के जदीद के साथ खड़ा हुआ है, और मुहर्रम के अंदर वो कहता है मसाइब पढ़ो या फ़ज़ाइल पढ़ो। मसाइब और फ़ज़ाइल को, यानी दुश्मनों को और दोस्तों को और दोस्ती को मुहर्रम के अंदर तो वो करता रहता है। मुहर्रम गुजर गया तो उसके बाद बस अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। तो ये बात भी बड़ी कॉमन है, पूरे फ़िरके के अंदर ही ये बात कॉमन है। तो उसके बाद किसी को उस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। यही हाल मुसलमानों का रमज़ान में है कि रमज़ान के अंदर तो कुछ ना कुछ उनको ये खैर ख्याल है कि कुछ रोज़े भी कोई चीज़ होते हैं, और रात का जागना या नमाज पढ़ना भी कोई चीज़ है। लेकिन जैसे ही रोज़े गुजरेंगे तो वो बड़ा सादा और शरीफ मुसलमान हो जाएगा रोज़ों के बाद, और आज भी शाम को होने वाले हैं। बल्कि आज का रोज़ा जो है वो तो बड़ा मसला है, बहुत सारा कुछ ज़ाया हो गया है रात को जो सोचा हुआ था लोगों ने, और बड़ी तवक्को थी कि रात 10-11 बजे अल्लाह का फजल हो जाएगा, लेकिन फिर अल्लाह का फजल हो गया कि एक रोज़ा बढ़ गया। तो वो भी एक बड़ा मुश्किल। अब ये जो सारी सूरत हाल है, ये अब पहले तो चंद को था ना मसला, तो अब ये भी कॉमन है, अब ये बात भी बड़ी कॉमन हो गई है। तो बात कहने का मकसद ये है कि आप जितना भी भागें, आखिर फितरत से कितना भागेंगे। उसने कहा कि वो मेरा था तो वो भी मैंने मार दिया, वो मेरा नहीं था वो भी मैंने मार दिया, जो मेरा था वो भी पलट कर मेरे पास ही आया, जो मेरा ना बना वो भी पलट कर मेरे पास ही आया। जब दोनों बाद में मेरे सामने खड़े हुए तो मैंने पूछा कि बताया तो मैंने दोनों को बराबर ही था, बताया तो मैंने दोनों को ही बराबर था कि आ तो तुम मेरे पास ही रहे हो, लेकिन तुम में से एक जो है वो मेरा बना रहा, और दूसरा जो है वो जो मेरा दुश्मन था वो उसका बना रहा। वक़्त दोनों का गुजर गया, तो वक्त ने हम में से किसी के साथ भी वफा नहीं करनी, और टाइम इज़ साइलेंट, वक्त हमेशा खामोश है और इजाफी है। दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो रुका हुआ है। ये सारा बीच में जो हम लोग हैं ये गुज़रते जा रहे हैं, जैसे एक ट्रेन का डब्बा हो और उसके 2 दरवाजे, और ट्रेन साइलेंट रुकी हुई है एक जगह पे, खामोश है, और लोग एक दरवाजे से गुजर कर दूसरे दरवाजे से निकल रहे हैं। तो ये जो रमज़ान का आना और रमज़ान का जाना, ये हमारे शऊर पर है कि वो आया और वो चला गया। हालांकि हम आए और हम चले गए, हम पैदा हुए, हम जवान हुए, हम बूढ़े किए गए और हम मार दिए गए। ये धरती, ये निज़ाम पता नहीं कब से चल रहा है और अल्लाह जाने कब तक चलता रहेगा। तो ये जो चीज़ें जुड़ गई हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि मज़हब अब इस दौर के अंदर चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, और ये उसका जुड़ना कॉमन हो गया है। अब इसके बाद जो रमज़ान के बाद दिन आएंगे, आज काफ़ी सारा लोग मस्जिद में हैं, अगले जुमे को इससे कम होंगे क्योंकि रमज़ान नहीं होगा। तो ये कॉमन हो गया ना कि मसाजिद के अंदर आना भी मखसूस महीनों के साथ जुड़ गया, मखसूस रातों के साथ जुड़ गया। ये जिन लोगों ने कहा था ना, ठीक है वो जिस फ़िरके का भी हों, उन्होंने कहा ये जो आप लैलतुल क़दर और इन मखसूस रातों के अंदर मसाजिद में इज्तिमा करते हैं,
तो ये इज्तिमा आपको नहीं करना चाहिए। तो जो करते हैं उन्होंने कहा बात तो ठीक है आपकी, लेकिन बात यह है कि चलो जो सारा साल नहीं आते इन रातों में आ जाया करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने उन्हीं रातों को ही ले लिया। मैं आपको एक मिसाल दे के बात खत्म करता हूँ। कौन कहता है कि लैलतुल कद्र 27वीं को होती है? किसने दावा किया? खुद रसूलुल्लाह का यह दावा नहीं है कि लैलतुल कद्र 27वीं को होती है। लेकिन चूंकि हाफिज साहब की मंजिल उस टाइम ही पूरी होनी होंगी, लैलतुल कद्र आज है, लैलतुल कद्र आज है, लैलतुल 100 मैसेज आ रहे होंगे लैलतुल कद्र है। मेरी भी वास्ते भी दुआ कर देवी तो मैं भी आदे वास्ते दुआ कर, मैं भी तेन माफ किया तू भी मैं माफ कर दे। ईद तो बाद आप दोवें इको जिहा ही हो जाना है। सिर्फ आज लैलतुल कद्र है, मंग मंग लईए जो करना है, अगले दिन तो फिर आप इको जिहा ही है। 27वीं को लैलतुल कद्र रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि ताक रातों के अंदर लैलतुल कद्र को तलाश करो, वो फिरती रहती है। एक चूंकि हाफिज साहब दी वो 27वीं से मुकना सी तो वो उदों ही लैलतुल कद्र बन गई। अब कॉमन हो गया ये कि पूरी दुनिया के अंदर 27वीं ही लैलतुल कद्र है। मकसद तो ये था कि हर ताक रात को लोग उसका इंतज़ार करें और उनमें कोई हो और वो बदलती रहे। अच्छा है कि सारी ताक रातों में लोग बंदगी करें, लेकिन उस एक चीज़ को इतना कॉमन कर दिया कन्फर्म करके कि अब कोई कहे कि नहीं यार वो तो ताक रातों के अंदर है और बदलती रहती है हर साल, तो ये मानना भी ज़रा मुश्किल हो गया है। थोड़ा सा सिस्टमेटिकली मज़ाहिर से और मखसूस औकात से बाहर निकल के मज़हब का फैलाव देना चाहिए ज़िंदगी में, ताकि घर कब्रिस्तान न बने, वहाँ भी सजदे होते रहें और रमज़ान के अलावा बाकी महीने बिल्कुल खामोश ना हों, उनमें भी रोज़े रखे जाते रहें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।